गुड मॉर्निंग बच्चों। तो चलिए आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हुए हैं मैथ का टॉपिक हाइट एंड डिस्टेंस के बारे में। कुछ बेसिक चीज़ बताएंगे आप लोगों को। जब तक बेसिक चीज़ नहीं समझिएगा तब तक 9.1 नहीं बना पाइएगा, ठीक है। काहे कि हाइट एंड डिस्टेंस में 9.1 में जितने भी सवाल पूछा गया है सभी में उन्नयन कोण और अवनमन कोण का जिक्र किया गया है, ठीक है। तो इससे पहले हम बता दें कि उन्नयन कोण और अवनमन कोण आप लोग बढ़िया से समझ लीजिए, उसके बाद 9.1 आसानी से बना लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और आप लोग ध्यान से समझिएगा, ध्यान से देखिएगा। तो देखिए इस प्रकार से कुछ फिगर बनाए हुए हैं हम, ठीक है, जो कि ये मीनार है और ये छात्र हैं। ये मीनार है और ये छात्र हैं। तो इसमें देखेंगे उन्नयन कोण। हम अभी जो जान रहे हैं ये फिगर जो है वह उन्नयन कोण के बारे में है। क्या चीज़ के बारे में है? उन्नयन कोण के बारे में, ठीक है। तो चलिए हम बताते हैं आपको उन्नयन कोण। देखिए इसमें कहा गया है, देखिए जब भी हम धरती पे, ये देखिए भूमि है, ये धरती है, ठीक है, ये धरती है। जब हम धरती से किसी मीनार की ऊपर की ओर यानी ऊपर की ओर देखते हैं, देखिए यहाँ पे छात्र है, ये धरती पे खड़ा है, ये क्या है? भूमि पर खड़ा है। और इससे भूमि से ऊपर के इस मीनार के ऊपर की शिखर की ओर जब देखता है ये, तो उसके और उस मीनार के शिखर के बीच में जो भी कोण बनता है वह कौन सी रेखा बनता है, वह कौन सी रेखा बनता है? दृष्टि रेखा बनता है, ठीक है। वह कौन सी रेखा बनता है? दृष्टि रेखा बनता है। तो देखिए ये मीनार है। अब यहाँ देखिए इस छात्र के आंख और इस मीनार के शिखर के बीच में जो भी रेखा बना है, ये रेखा जो बना हुआ है ये कौन सा रेखा है? दृष्टि रेखा है, ठीक है। ये दृष्टि रेखा है, ठीक है। अब देखिए, और जब ये सामने की ओर देखता है भूमि के समांतर, धरती के समांतर, जब ये लड़का है, ठीक है, जब ये लड़का ऊपर की ओर देखता है तो दृष्टि रेखा बनता है। जब ये समांतर यानी सामने देखता है, जब हम सामने की ओर देखते हैं तो भूमि के समांतर हुआ। क्या हुआ? भूमि के समांतर हुआ। तो इसके बीच में जो भी रेखा बनेगा वह कौन सी रेखा बनेगा? क्षैतिज रेखा बनेगा। कौन सी रेखा बनेगा? क्षैतिज रेखा बनेगा। जो कि यहाँ पे देखिए ये रेखा जो बना हुआ है, ये रेखा कौन सी रेखा है? क्षैतिज रेखा है, ठीक है, क्षैतिज रेखा। अब यहाँ देखिए, अब तो हमको जानना है उन्नयन कोण के बारे में। जो उन्नयन कोण किसे कहते हैं, कौन सा कोण उन्नयन होगा? तो देखिए जब हम इस सिंपल सी भाषा में, साधारण सी भाषा में आप समझिए, सिंपल सी लैंग्वेज में, कि जब हम नीचे से ऊपर की ओर देखते हैं, जब हम नीचे से ऊपर की ओर देखते हैं तो उसमें जो भी रेखा बनता है दृष्टि रेखा, और सामने की ओर देखते हैं तो क्षैतिज रेखा बनता है। तो उस दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच में जो भी कोण बनता है उसे हम उन्नयन कोण कहते हैं। कौन कोण कहते हैं? उन्नयन कोण कहते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखिए, हम इस भूमि से ऊपर की ओर देखें तो दृष्टि रेखा बना, और जब सामने की ओर देखें तो क्षैतिज रेखा बना। तो इस दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच में जो भी कोण बनता है उसे हम कौन सा कोण कहते हैं? उन्नयन कोण कहते हैं, ठीक है। चलिए उन्नयन कोण, आई होप समझ में आ गया होगा आप लोगों की उन्नयन कोण किसे कहते हैं, ठीक है। तो एक बार फिर से समझ लीजिए, ये मेरा मीनार है, ये यहाँ पे लड़का खड़ा है, ये धरती है, ठीक है। अब देखिए जब ये लड़का मीनार की शिखर के ऊपर की ओर देखता है, जब मीनार के ऊपर की ओर देखता है, सबसे ऊपर वाले भाग पे देखता है, तब ये लड़का के आंख और मीनार के ऊपर वाले भाग का जो रेखा बनता है, बीच में जो रेखा बनता है उसे हम दृष्टि रेखा कहते हैं।
और जब हम सामने की ओर देखते हैं, जब हम सामने की ओर देखते हैं तो भूमि के समांतर हुआ। जब हम भूमि के समांतर हुआ तो भूमि के समांतर वो लड़का का आंख और मीनार के सामने की ओर जो देखा है उसके बीच में जो भी रेखा बनता है वह कौन सी रेखा बनता है? क्षैतिज रेखा बनता है। ठीक है, वो क्षैतिज रेखा बनता है। अब देखिए उस क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच में, देखिए उस क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच में जो कोण बना है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ध्यान दीजिए, इस बीच में जो कोण बना है उसे हम उन्नयन कोण कहते हैं। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से कि उन्नयन कोण किसे कहते हैं। ठीक है, तो चलिए इसका परिभाषा हम देखते हैं। इसका परिभाषा क्या होगा? जब हम भूमि से, अपने भाषा में, ठीक है, किताबी भाषा से नहीं समझना है, अपने भाषा से कोई भी परिभाषा को हम पहले समझेंगे और अपने भाषा में उसको क्या करेंगे? बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे? तो देखिए इसका परिभाषा क्या आएगा? इसका परिभाषा आएगा सिंपल सी। देखिए जब हम ऊपर की ओर देखते हैं तो इसमें बताएंगे कि जब हम मीनार के ऊपर वाले शिखर को देखते हैं, नहीं, इसमें सिंपल सी बताएंगे, क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच में जो भी कोण बनता है उसे उन्नयन कोण कहते हैं। ठीक है, तो कैसे? अब बोलेगा कैसे, तो देखिए बता दीजिएगा उनको एग्जाम्पल देके कि जब हम भूमि से ऊपर की ओर देखते हैं तो हमें दृष्टि रेखा बनता है, ऊपर की ओर देखते हैं तो दृष्टि रेखा बनता है, और जब सामने की ओर देखते हैं तो क्षैतिज रेखा बनता है। ठीक है, तो अब इसी प्रकार देखिए, तो दोनों कोण के बीच, दोनों रेखा के बीच में जो कोण बनता है उसे उन्नयन कोण कहते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे की ओर चलते हैं अवनमन कोण के बारे में। क्या चीज के बारे में? अवनमन कोण के बारे में। जो अब ठीक इसी प्रकार अवनमन कोण को ही एग्जाम्पल देते हैं, सिर्फ इसी पे। ठीक है, सेम एग्जाम्पल है, जैसे उन्नयन कोण है उसी तरह अवनमन कोण होगा, लेकिन यही हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। तो चलिए हम अवनमन कोण के बारे में लेते हैं। तो देखिए ये मेरा अवनमन कोण का फिगर है। ये क्या चीज का है? अवनमन कोण का फिगर है। तो इस फिगर के माध्यम से अब समझेंगे हम अवनमन कोण किसे कहते हैं। तो देखिए ये मेरा घर हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया? घर हो गया। ये घर के ऊपर खड़ा है ये लड़का। ठीक है, ये क्या है? लड़का। लड़का, ये लड़का घर के ऊपर खड़ा है। ठीक है, और ये छत पर से नीचे की ओर फुटबॉल को देख रहा है। ये क्या है? फुटबॉल है। ठीक है, ये लड़का नीचे की ओर फुटबॉल को देख रहा है। ठीक है, तो जब ये ऊपर से नीचे फुटबॉल को देख रहा है तो इस फुटबॉल और लड़का के आंख के बीच में जो भी रेखा बनता है वह कौन सा रेखा बनता है? दृष्टि रेखा बनता है। ठीक है, चलिए दृष्टि रेखा, ये कौन सा रेखा है? दृष्टि रेखा है। और जब वो सामने की ओर देखता है तो कौन सा रेखा बनता है? क्षैतिज रेखा बनता है। ठीक उसी प्रकार उसमें भी था क्षैतिज रेखा। ठीक है, तो अब हम बताए हैं कि जब हम पहले वाले फिगर में क्या बताए थे? जब हम नीचे से ऊपर की ओर देखते हैं, जब हम नीचे से ऊपर की ओर देखते हैं तो उन्नयन कोण बनता है। जब हम ऊपर से नीचे की ओर देखते हैं तो कौन सा कोण बनता है? अवनमन कोण बनता है। ठीक है, तो एग्जाम्पल से समझिए, ये लड़का छत पर से फुटबॉल की ओर देखता है तो इन दोनों फुटबॉल और लड़का के बीच में जो रेखा बनता है वह दृष्टि रेखा रहता है, और वह जब सामने की ओर देखता है तो वह क्षैतिज रेखा बन जाता है। ठीक है, तो अब देखिए इस दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच में जो भी कोण बनता है वह कौन सा कोण बनेगा? अब अवनमन कोण बनेगा। लेकिन उसमें भी दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच में जो कोण बना था वह उन्नयन था। उसमें भी दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा था, लेकिन उसमें उन्नयन कोण था, लेकिन इसमें अवनमन कोण है। वो कैसे? तो देखिए इसमें इसलिए ऐसे हुआ कि ये नीचे से ऊपर की ओर देख रहा था तो उन्नयन कोण बना। अब ऊपर से नीचे की ओर देख रहा है, उल्टा हो गया है। ठीक है, अब ऊपर से नीचे की ओर देखेगा तो कौन सा कोण बनेगा? अवनमन कोण बनेगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे जो भी कोण बना है वो अवनमन कोण बना है।
ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, बहुत ही आसान तरीका से बताए हैं, एग्जाम्पल देके तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि अवनमन कोण किसे कहते हैं और उन्नयन कोण किसे कहते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके एग्जाम्पल के साथ।